ठीक। नमस्कार मित्रों, मैं सुधाकर मिश्रा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डिजिटल क्लासेस विद टी.आर. सुधाकर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते करता हूं। जैसा कि पिछले 3 लेक्चर में मैंने आपको प्रकाश की किरणें, प्रकाशिक माध्यम, इन सभी टॉपिक्स पर आपको बताया था। आज उसी के आगे चौथा लेक्चर लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आप सभी ध्यान से इस क्लास को देखिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि लेसन का नाम भी है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है कि वापस लौटना, किरणों का टकराकर वापस लौटना। तो किरणें कहाँ से टकराएंगी, कौन सी किरणें टकराएंगी, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम इस टॉपिक्स में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन शब्द का मतलब ही है कि किरणों का टकराकर वापस लौटना। जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार या चमकदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश का किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। प्रकाश का किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। एक चीज़ जो इसमें खास है वो ये है कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नहीं बदलती है। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नहीं बदलती है। अर्थात आपतित किरण जिस वेग से परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगी उसी वेग से परावर्तित होगी। जैसे प्रकाश का किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना, ये घटना प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण है। यहाँ चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ M1 और M2 एक समतल दर्पण लिया गया है। देखिए, M1 और M2 एक समतल दर्पण लिया गया है। यहाँ AB आपतित किरण है। ये किरण इस माध्यम वायु से आकर इस समतल दर्पण पर टकराती है, B बिंदु पर आपतित होती है और इस बिंदु B से परावर्तित होकर टकराकर इस दिशा में वापस लौटती है। BC किरण कहलाती है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ परावर्तक पृष्ठ के बिंदु B जो है इसे आपतन बिंदु कहते हैं और इस बिंदु से 90 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है, इसे अभिलंब कहते हैं। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना है ये आपतन कोण कहलाता है, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है वो परावर्तन कोण कहलाता है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हम आपतित किरण, परावर्तक पृष्ठ, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, इन सभी को हम डिटेल में परिभाषा के रूप में इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट है कि परावर्तक पृष्ठ, परावर्तित जिससे किरण होती है, तो जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, जिस पर, यहाँ देखते हैं परावर्तक पृष्ठ। प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है अर्थात परावर्तित होती है, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। चित्र में M1 M2 के रूप में परावर्तक पृष्ठ को दिखाया गया है। इसके बाद आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आपतित किरण क्या होती है? जो किरण परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है। प्रकाश की वह किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। चित्र में किरण AB, यहाँ देखें AB, ये AB जो है वो आपतित किरण है। इसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होती है? प्रकाश की वह किरण जो समतल पर
आकर टकराती है और टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट आती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ देखिए ए बी बिंदु बी पर आपतित हुई और बिंदु बी से टकराकर वापस इसी माध्यम में वापस हो गई, तो बी सी यहाँ परावर्तित किरण हो जाएगी। इसके बाद आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से आकर मिलती है या जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकराती है और यहाँ से परावर्तित होती है वो बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। इसके बाद अभिलंब। चित्र में बिंदु बी आपतन बिंदु है। इसके बाद अभिलंब। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत। यहाँ देखिए ये आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत यानी 90 डिग्री पर एक रेखा खींची गई, तो आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। चित्र में इसे BN से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ देख सकते हैं BN, ये अभिलंब है। इसके बाद आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। यहाँ देखिए चित्र में ये है अभिलंब और ये है आपतित किरण, इसके बीच का जो ये कोण बन रहा है यही आपतन कोण कहलाता है और इसको I से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में देख लीजिए ये है हमारा अभिलंब और ये है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है वो कोण कहलाता है आपका परावर्तन कोण। तो हमने परावर्तन के संबंध में 5-6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, जैसे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, इन सब चीज़ों की हमने चर्चा की। ये छोटे छोटे प्रश्न इससे बनते हैं, कभी कभी 1-2 प्रश्न बन जाते हैं कि आपतित किरण क्या होती है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है परावर्तन में। इन सब चीज़ों की हमने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक बात बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें और समय बचे तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।